रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम करते हैं। मैं उमर फ़ारूक अज़हरी। नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला आप सबको खुश रखे, हर बला हर मुसीबतों से महफूज व मामून फरमाए। नाज़रीन, आज का जो वीडियो है बहुत ही ख़ास और बहुत ही अहम है उन हज़रात के लिए जिन्होंने मुझे बार बार कमेंट किया। उन दोस्तों अहबाब के लिए ख़ास तोहफ़ा लाया हूँ जिनका अक्सर व बेशतर मेरे पास कमेंट आते रहते हैं कि हज़रत मेरी बीवी मायके चली गई है, वापस नहीं आ रही है। या किसी का ये सवाल होता है मेरी बहनों का कि हमारे हस्बैंड जो है मुझे लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। या बहुत सारे ऐसे आशिक मिलेंगे जो जायज़ मोहब्बत करते हैं, क्योंकि आजकल तो ऐसा हो गया कि जायज़ मोहब्बत ना के बराबर है। फिर भी कुछ ऐसे आशिक मिलेंगे जो जायज़ मोहब्बत करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा महबूब रूठ कर मुझसे बात नहीं कर रहा है। तो ऐसे में कोई अमल दीजिए, बेहतर अमल दीजिए जिसका रिज़ल्ट अच्छा हो। तो मैं आपकी खिदमत में एक ही अमल पेश करूंगा और ऐसा अमल आपको बताऊंगा ना कि पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा आपको। और इतना पावरफुल अमल है कि अगर आप इसको सही से करेंगे तो 1 से लेकर 3 दिन के अंदर ही आपका काम इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिए। प्यारे नाज़रीन, मैं जिस अमल की बात कर रहा हूं ये अमल बहुत ही ख़ास है और ये एक तरीक़े से बुज़ुर्गान दीन के सीने की राज है। ये अमल दोनों हज़रात के लिए है। अगर आप ख़ुद परेशान हैं आपकी बीवी या आपके हस्बैंड को लेकर या कोई ऐसे शख्स को लेकर जो आपके पास रहता था, और ये अमल ज़रूरी नहीं है कि ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ बीवी या फिर महबूब के लिए ही किया जा सकता है। उन हज़रात के लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं कि जो हज़रात, चाहे आपके भाई हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे कोई आपका अजीज़ हो जो आपके साथ रहता था, एक ही फैमिली में थे, अब वो रूठ कर चला गया है, अगर उनको आप बुलवाना चाहते हैं तो ये अमल बहुत ही कारगर है। सबसे पहले एक चीज़ मैं वजाहत कर देता हूँ, ये जो अमल मैं आपको बताने वाला हूँ ये एक कुरानी अमल है और ये अमल बहुत ही पावरफुल है। शर्त है इसमें एक, पहली शर्त तो यह है कि इस अमल को आप नाजायज़ मकसद के लिए कभी मत करिएगा। अगर आपने ऐसा किया तो आप इसके ज़िम्मेदार होंगे। यह काम सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मोहब्बत के लिए कीजिएगा। मियाँ बीवी में जायज़ है, इसमें किसी भी तरीके से कोई शक की बात नहीं है। अगर औलाद चला गया रूठ कर उसके लिए भी कर सकते हैं। भाई बहनों में अगर नाइत्तेफाक़ी हो जाए उसको दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। अमल का तरीक़ा मुलाहिज़ा करिए। इस अमल को करने के लिए उरूज माह का इंतखाब करिएगा। उरूज माह से मुराद है चांद की 1 तारीख से लेकर 10 के बीच में करना है आपको ये काम, ठीक है। चांद की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में कोई भी महीना हो, अगर जुमेरात या जुमे का दिन पड़े तो ज़्यादा अफजल है। बाकी आप इतवार के दिन भी ये काम कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए ज़रूरी है कि आप एक सेब का इंतज़ाम करिए और सेब जो है बड़ा साइज़ में होना चाहिए। सेब के जो अंदर है, जो अंदर जो सेब का गूदा होता है उसको इस तरह से आप निकालिए कि सेब का छिलका भी उतारने की ज़रूरत ना पड़े। मसलन ये सेब है, इसको ऊपरी वाले हिस्से में जहाँ पे डंडा रहता है उसको चाकू के ज़रिए से थोड़ा सा सुराख करिए, हल्के 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 उसके अंदर का जो गूदा होता है वो पूरी तरह उसको निकाल दीजिए। निकालने के बाद आपको 41 काली मिर्च लेनी है। 41 काली मिर्च आपको ज़रूरत पड़ेगी। जब 41 काली मिर्च ले लें तो सबसे पहले आप 3 या 7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़िए। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, यह सूरत आपको 41 मरतबा पढ़नी है 1 काली मिर्च पे। याद रहे, इस बात को ध्यान पे रखिए कि अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो तालिब और मतलूब दोनों का नाम माँ वालदा ज़रूर आप इसमें शामिल करें। किस तरह? जैसे आपने सूरह इखलास पढ़ी 41 मरतबा, फिर उसके बाद अल हुब्बू, पहले उनका नाम लिया जाए,
जिनको बुलाना चाहते हैं, फिर उसके बाद उनकी माँ का नाम, फिर उसके बाद अला हुब्ब यानी जिनके लिए आप कर रहे हैं उनका नाम, उनकी वालदा का नाम। मसलन मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ, अल हुब्बु फला बिन फला। फला बिन फला जो रहा है वो यूँ समझिए कि वो शख्स का मैं नाम ले रहा हूँ जो गायब है, जिनको आप बुलाना चाहते हैं, जो रूठा हुआ है, जो नाराज़ है। अब अला हुब्बे मैं अपने लिए कर रहा हूँ, फिर उसके बाद अला हुब्बे के बाद मेरा नाम और मेरी माँ का नाम। ये लेने के बाद 41 मरतबा जैसे आपने पढ़ा, एक काली मिर्च पे आपने दम कर लिया, फिर इसी तरह दूसरे काली मिर्च पे आपको दम करनी है। आपने जब 41 काली मिर्च पे 41 दफ़ा आपने सूरह इखलास पढ़ लिया, दम कर लिया, जो आपने सेब लिया है उसके अंदर 41 काली मिर्च को डाल दीजिए। देखिए पढ़ाई में थोड़ी सी तादाद ज़्यादा है, लेकिन ये एक ही बार का काम होता है। आपको ज़्यादा दिन करने की ज़रूरत नहीं कि 40 दिन। जो लोग चाहते हैं ना कि शॉर्टकट में, कम दिनों में, कम समय में पावरफुल अमल मिले, उनके लिए एक तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। जब आपने 41 मरतबा पढ़ लिया सेब के अंदर, उसको डालने के बाद जो सेब है उसको अच्छे से धागा से या कोई कपड़े से उसको बांध दीजिए, पैक कर दीजिए। पैक करने के बाद आपको करना यह है, कोई ऐसी जगह में आप चले जाइए जहाँ पे आपके लिए आसान हो, क्योंकि ज़मीन में थोड़ा सा गड्ढा खोदना है, आपको गड्ढा खोदना है। ज़मीन पे ऐसी जगह चले जहाँ पे खुला मैदान हो, और अगर कोई शहर में रहते हैं उनके लिए अगर आसानी नहीं है तो वो छत में भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, चूल्हे का इंतज़ाम करना पड़ेगा, मट्टी के चूल्हे का। ठीक है, अगर आप खुले में जा सकते हैं, जहाँ पे खुली जगह हो, वहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले इतना आप जो है कम से कम 2-2.5 बालिश, यानी 2-2.5 बालिश से मुराद 1 फीट या आधा फीट की मतलब करीब जो है आपको एक चूल्हे की तरह गड्ढा गोलाई खोदनी है। खोदने के बाद कोयला जो होता है, कोयला होता है, कोयला कोई भी ले सकते हैं आप, चाहे इमली वाली लकड़ी का कोयला लीजिए या जो कोयला आपके लिए आसान हो। इमली वाली लकड़ी का जो कोयला होता है वो बहुत ही आसानी के साथ जल जाता है, और आजकल तो ऐसा कि मैजिक कोयला के नाम से भी आता है, नारियल का कोयला मिलता है जो ऐसे कुल्लर टाइप की होती है, छोटे छोटे, है ना। जो लोग हुक्का वगैरह पीते हैं वो भी हुक्का वाला कोयला जो होता है, बस माचिस जलाइए वो जल जाएगा। तो आपको कोयला लेना है, मैं आपको सारी चीज़ें वजाहत कर दिया हूँ। कोयला लेने के बाद जो गड्ढा आपने खोदा है, गड्ढे के चारों तरफ वो कोयला डाल दीजिए। ठीक है, डालने के बाद जो आपने सेब लिया है, सेब के अंदर जो आपने काली मिर्च डाली है 41 अदद पढ़ा हुआ, उसके साथ एक पर्चा भी डालिएगा। उसके साथ एक सफ़ेद कागज़ में तालिब का नाम, तालिब की माँ का नाम, और मतलूब का नाम, मतलूब की माँ का नाम, उसमें लिख करके उस सेब के अंदर यानी एप्पल के अंदर डालने के बाद उसको अच्छे से, जैसे मैंने कपड़ा से या फिर धागा से बांध कर तब जाके उसमें कोयला वगैरह जलाया, उसके बीच में रख दीजिए। ठीक है, जब आपने ये तैयार कर लिया है, अब इसको आग लगाना है, मतलब जो कोयला आपकी है, कोयला में आग लगाना है। इधर कोयला जलता रहे और इधर आप किबला की तरफ रुक करके बैठ जाए, है ना। चूल्हा आपका जिधर भी है आप उसके पूरब जानिब बैठ जाइए। तो किबला की तरफ मुंह करके आपको क्या करना है, जब तक ये सेब जलता रहे तब तक आपको सूरह इखलास पढ़ते रहना है। कोई तादाद नहीं है कि इतनी तादाद में पढ़नी है, कंटिन्यू आप पढ़ते रहिए और अपने महबूब का तसव्वुर करते रहिए। अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो उनका अगर तस्वीर आपके पास हो तो और अच्छी बात है, नहीं तो नाम करके तसव्वुर करके उसको पढ़िए। याद रहे, एक बात अच्छी से मैं बता रहा हूँ आपको कि इस पढ़ाई को जब करिएगा, ठीक है, तो इस दौरान जो है, जो भी महबूब है, जो भी महबूबा है, जो नाराज़ होकर चले गए हैं, उनके अंदर बड़ी बेचैनी पैदा होंगी। ठीक है, तो ये काम जो है एक ही दिन में अगर आप कर लें तो बहुत अच्छा है। पढ़ाई में तादाद ज़्यादा है, हो सकता है अगर आपको दिक्कत हो, पढ़ने में लंबा समय लगे, तो आप जुमेरात को पढ़ाई करके सेब तैयार कर लीजिए और जुमे के दिन जो है चूल्हे में जलाइए। तो आपके लिए मैं आसानी कर देता हूं कि 2 टाइम में भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि ऐसी चीज़ है एक ही बैठक में अगर करिएगा तो ज़्यादा पावरफुल है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि 1 दिन से लेकर 3 दिन तक इस दौरान ही आपकी महबूब की खबर आएंगी, या आपके पास कांटेक्ट करेगा, या आपको बुलाएगा, या किसी भी तरीके से आपसे संपर्क करेगा। बाज़ औक़ात क्या होता है, यानी काफ़ी दिनों से जुदाई है, तो ऐसे केसेस में हो सकता है आपको कि 3 दिन से लेकर 11 दिन तक करना पड़ सकता है। तो आप ये उरूज माह में ही करिएगा, चांद की जो है शुरू तारीख से लेकर
चांद की जो है अगले 11 दिन तक कंटिन्यू करना पड़ेगा। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप भी इसका जो है जब आजमाएंगे, इसको करेंगे, तो इसका रिजल्ट जो है पॉजिटिव मिलेगा आपको। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपने फायदा उठाया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाजत। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।